हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111 पे। दोस्तों आई नो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और जो आज का हमारा है साई की वाणी का जो वीडियो है, तो आज का जो सोलर एक्लिप्स था, हालांकि अब एक्लिप्स ख़त्म हो चुका है पर उसका असर आगे कुछ दिनों तक भी हर ज़ोडिएक पे, हर राशि पे होता है। तो आज का जो हम करेंगे वीकली टैरो रीडिंग, वो इसी हिसाब से मैं करूँगी कि आपकी लाइफ में आज और आज का जो इक्लिप्स था उसका असर कैसे होगा आने वाले दिनों में। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ आई वांटेड टू मेक अ वीडियो इस सोलर एक्लिप्स के लिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एक छोटा सा क्विक रिव्यू मैं दे देती हूँ इसके बारे में। मैंने अच्छा खासा मैं एक पोस्ट लिख दूंगी कम्युनिटी में, तो आप कम्युनिटी में प्लीज़ जाके उसे रीड कर लीजिए। कुछ दिनों पहले मैंने एक 1111 पोर्टल के बारे में वीडियो बनाया था और उसमें मैंने लिखा था कि वॉट एवर यू विल मैनिफेस्ट, ये पोर्टल जो है उसके साथ ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बहुत क्लियरली आपको कहूँ तो 1111 पोर्टल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब जो नेक्स्ट पोर्टल खुलता है 12/12 का, उसके बाद 11/11 का पोर्टल ख़त्म हो जाता है। पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने दिनों से, अब उसका जो है रीपिंग टाइम या पे बैक टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट हुआ है इस सोलर इक्लिप्स के साथ। तो ये सोलर इक्लिप्स में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इक्लिप्स से कुछ बुरा होगा बुरा होगा बुरा होगा, पर अगर आप यही सोचते रहोगे तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो बुरा ही होगा। तो डरने की या कुछ बुरा होगा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कुछ अच्छा मैनिफेस्ट किया था तो बहुत से लोगों को ये इक्लिप्स के 2-4 दिन पहले से या शायद हफ्ता भर पहले से भी, जिनका मैनिफेस्टेशन वर्क हुआ है आफ्टर 1111 पोर्टल, तो 15 दिन के बाद ही उनको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स थे, जिन भी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, जॉब से हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है या फिर कोई भी और मैटर हो, या फिर कोई कोर्ट केस हो जिसको लेके आप परेशान थे, वो सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगे। ये मैनिफेस्टेशन के जो फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं, वो फ्रूट्स फ्रूट्स देने का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है इस एक्लिप्स के साथ। आज का जो एक्लिप्स था दैट वाज अ कंप्लीट सोलर एक्लिप्स। तो अगर आप घर में कहीं कैम्फर हो या फिर अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, इन चीज़ों से ना आप एक बार घर को एक बार घर में घुमा दो ये सब चीज़ें। और हो सके अगर आपको थोड़ा हेवीनेस लग रहा है तो आप आपके कोई भी बुक, रिलीजियस बुक जो होता है उसमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसे रीड कीजिए, या फिर जो ब्लैक तारा मंत्रा मैंने कहा था उसे रीड कीजिए। तो जो भी हेवीनेस लग रही है आपको वो ज़रूर कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीकली फोरकास्ट, साई की वाणी जिसको हमने टाइटल दिया है। एंड ये फोरकास्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फायर साइंस, क्योंकि ये जो मंथ अभी स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 23rd ऑफ डिसम्बर, 23rd ऑफ नवंबर टू 22nd ऑफ डिसम्बर, ये सैजिटेरियस जो लोग हैं उनका बर्थ मंथ है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि ये उनके लिए गिफ्ट हो मेरी तरफ से। सो हैप्पी बर्थडे सैजिटेरियंस। एंड सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे फॉर फायर साइंस। सो लेट्स पिक कार्ड्स। और ये भी रीडिंग मैं 2 डेक्स के साथ करूँगी, एक साईं बाबा के ओरेकल डेक के साथ एंड एक जो हमारा साइकिक इंट्यूशन टैरो डेक होता है उसके साथ। तो जस्ट हमें एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी उससे। सो दिस इज़ फॉर एरीज यानी मेष राशि, लियो यानी सिंह राशि एंड सैजिटेरियस यानी धनु राशि। ओके अच्छा, अब हम लेते हैं साइकिक टैरो डेक और इसमें से देखते हैं फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस वीकली फोरकास्ट। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए वीकली फोरकास्ट। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके हाँ ठीक है, तो एरीज के लिए जो आया है मेष राशि के लिए वो है मेमोरीज ऑफ लव एंड लाइफ पर्पस। तो आप
आपका जो अभी लाइफ पर्पस है वो यू आर अ लाइट वर्कर, या फिर जो एम्पैथ हम कहते हैं कि जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। इस अर्थ प्लैनेट पे जब आप आए हो तो ये आप ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए हो। तो इसके साथ आपको आपकी जो अगर पिछली कोई यादें होंगी, कुछ अच्छी यादें जैसे हम कहते हैं मेमोरीज ऑफ लव जिसे कहा जाता है कि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया था, उन यादों को याद करते हुए आप आपका लाइफ पर्पस इस हफ्ते में कीजिए, या फिर ये जो सोलर इक्लिप्स है इसका मैनिफेस्टेशन अगर आपको करना है तो यूज़ योर मेमोरीज ऑफ लव और अपने लाइफ पर्पस के साथ आगे बढ़िए। आपका ये भी हो सकता है कि अगर ये आप लव रिलेशनशिप्स को लेके मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो आपके जो मतलब जो भी आपके पर्सन हैं वो आपकी मेमोरीज को चेरिश करते हैं, आपकी यादें उन्हें आती है, बट एट द सेम टाइम ये यादें आपको वीक नहीं बनाती है, ये आपको स्ट्रेंथ देती है टू सर्व योर लाइफ पर्पस। तो वो एक जो काइंडनेस या फिर वो जो लव आपके दिल में जागा है तो उसको यूज कीजिए टू सर्व ह्यूमैनिटी, एंड देन ये जो पोर्टल है ये आपको अबंडेंस में आपके लिए भी अच्छा काम करेगा। So this was for Aries. Now Leo is divine oneness and the hope card. Okay. So divine oneness is there is one supreme being, although the ways of reaching him are different, we are all interconnected. अच्छा, ये जो होप का कार्ड है दिस इज एज गुड एज अ स्टार कार्ड, या फिर आई कैन से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द डेक। तो इसमें आपको जो भी भगवान के साथ आप जुड़े होते हो या फिर जुड़ने की अगर कोशिश कर रहे हो, अगर आप इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आपकी हाई है, तो आपको डिवाइन वननेस ऑटोमेटिकली फील होगी। मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे आपका ग्रो करने का ये जो वीक है बहुत अच्छा है। आज से लेके आप स्पिरिचुअलिटी में जो भी प्रैक्टिस करोगे इट विल एक्चुअली लीड यू टुवर्ड्स गॉड। आपका जो भी या फिर जो सोर्स होता है, हम जो कहते हैं कि जो एक लाइट का जो एक एनर्जी का सोर्स होता है, उसके साथ आप वो एक वननेस फील करने लगोगे या उसके साथ मर्जिंग आप फील करने लगोगे। आप लोगों के लाइफ में एक होप बन के आओगे। आपकी कही हुई बात बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लोगों पे अफेक्ट करेगी। तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशंस अगर कर रहे हो तो उसको जारी रखें, और जितने इंटेंसिटी से आप ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशंस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है तो उनको अच्छी सलाह दे सके। ये सारी चीज़ें आप जब करोगे तो वो भगवान के साथ आपको या फिर उस अलमाइटी पावर के साथ आपको एक डिवाइन वननेस में लाएगी, और इसके फलस्वरूप आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाओगे। सो ये था लियो के लिए इस वीक में। मेक श्योर आप मेडिटेशंस अच्छे से कर रहे हो। नाउ सैजिटेरियस के लिए जो आया है दैट इज द डिसरप्शन कार्ड एंड द बैलेंस कार्ड। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्व ऑसिलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी प्राणायाम जो है सैजिटेरियस के जो लोग हैं अगर इस हफ्ते में प्राणायाम करते हैं, पिछले कुछ दिनों में उनके साथ कुछ डिस्टर्ब चीज़ें हुई होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी जो उनको डिस्टर्ब कर रही थी, बट नाउ यू हैव लर्न टू अचीव बैलेंस ओवर देम। कोई भी चीज़ अब इतनी आसानी से आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और अगर कर रही है स्टिल, अगर कोई चीज़ है जो आपके जहन में बैठी हुई है, आपको परेशान कर रही है, तो प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम वगैरह कीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। जितना ज़्यादा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे उतना आपका ईडा पिंगला नाड़ी जो होती है, जो सुषुम्ना नाड़ी हम बोलते हैं, ईडा पिंगला एंड सुषुम्ना दे आर फ्लो सेंटर्स होते हैं बॉडी में, वो जितने आपके बैलेंस हो जाएंगे उतनी आपकी एनर्जी, आपके थॉट प्रोसेस सारे बैलेंस हो जाएंगे। और ये जो टॉवो मूवमेंट है आया था आपकी लाइफ में, उससे तो आप बाहर निकलोगे ही, पर इस टॉवर मूवमेंट का यूज आप या फिर इस शॉक का यूज आप या फिर इस डिसरप्शन का यूज आप एक बहुत अच्छी चीज के लिए कर पाओगे। जो चीज खत्म हो चुकी है वो खत्म हो चुकी है, नए सिरे से आप नई चीजें स्टार्ट करना सीखोगे या स्टार्ट कर भी दोगे। यू हैव ऑलरेडी कम आउट ऑफ दिस टावर मूवमेंट, और आप अब वो नई चीज स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। जस्ट
मेंटेन अ बैलेंस, और बैलेंस बनाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। सो दिस वाज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब हम देखते हैं वाटर साइंस। फॉर वाटर साइंस होते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। उनके लिए देखते हैं इस हफ्ते में क्या आता है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए हम कार्ड्स लेते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, वाटर एलिमेंट्स फॉर द कमिंग वीक एंड इम्पैक्ट ऑफ सोलर एक्लिप्स ऑन देम। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये सोलर एक्लिप्स बहुत अच्छा है अगर आपकी सोच अच्छी है। तो जैसी कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी सोच वैसा परिणाम, यही सिर्फ मैं कहूँगी इस सोलर एक्लिप्स के लिए। तो मेक श्योर कि आपके सोच, आपके विचार, आपके कर्म सब पॉजिटिव हो, तो ये सोलर एक्लिप्स आपको भर भर के अच्छी चीज़ें देगा। ओके, वाटर साइंस, वाटर साइंस, वाटर साइंस, ठीक है। कैंसर, डू नॉट जज, स्कॉर्पियो, रिपीटेशंस इन लाइफ, एंड पाइसेस, चैनल। ओके, ठीक है। एंड नाउ लेट अस सी फॉर वाटर साइंस। वाटर साइंस के लिए लेते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैंसर, वी हैव रेस्ट एंड rejuvenate. स्कॉर्पियो, वी हैव द सैक्रल चक्रा, एंड पाइसेस के लिए है ओके टेम्पटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि से। तो कर्क राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है रेस्ट एंड रिजुविनेट, मतलब एज गुड एज मेडिटेट। जितना हो सके अपने इमोशंस को शांत रखिए, बैलेंस बना के रखिए। मेडिटेशंस हो सकते हैं तो मेडिटेशंस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। डू नॉट जज, कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हुई है तो उसको एक जजमेंट बना के, वो चीज़ ऐसी ही हुई थी, वैसी ही हुई थी, या फिर एक स्टोरी की एक साइड सुन के अपना जजमेंट मत बनाइए। जितना हो सके, अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ये दो कार्ड्स देखूं तो किसी भी चीज़ को सुन के उस पर एक जजमेंट बना के, एक ओपिनियन फॉर्म करके डिसीजन मत लीजिए। ये हफ्ता डिसीजन लेने का नहीं है, ये हफ्ता शांति से बैठने का है। वेट फॉर द टाइम टू कम, सच्चाई आपके सामने आने दीजिए एंड देन टेक अ डिसीजन। इस हफ्ते में कोई मेजर डिसीजन नहीं। अगर आपको लगता भी है कि कोई चीज़ आपके सामने खुल के सामने आई है एंड यू शुड टेक अ डिसीजन, वेट फॉर दिस वीक। नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं कि आप डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, पर इस वीक में कोई मेजर डिसीजन या मेजर स्टेप्स नहीं लेने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्टोरी का सिर्फ एक ही साइड पता है, अदर साइड यू डोंट नो, तो इसीलिए आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। तो कैंसर यानी कर्क राशि के लोग अभी इस हफ्ते में कोई मेजर डिसीजन ना ले। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, the sacral chakra and repetitions in life, lesson in this life and in subsequent life are repeated unless you learn from them. Okay, so sacral chakra mainly जो होता है आपकी क्रिएटिविटी एंड आई वुड से सेंशुअलिटी जो भी होती है, उसके लिए सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। रिगार्डिंग योर क्रिएटिविटी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी लेसन्स है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है आर्टिस्ट फील्ड में हो, या फिर कोई नया जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, नए रिलेशन को लेके कुछ सोच रहे हो, बट हमेशा ना कुछ निगेटिविटी आपके माइंड में आ जाती है, और यही साइकिल थ्रू आउट लाइफ चल रहा है। तो जब तक आप उसमें से सीखोगे नहीं ना कि इस निगेटिविटी में से बाहर कैसे आना है, बिकॉज दिस सोलर एक्लिप्स टीचर्स यू कि आपको आपकी कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ पे वर्क करना है। तो आपको इसी चीज़ पे वर्क करना है कि अगर आपकी कोई क्रिएटिविटी है या फिर आपके कोई थॉट्स है, कोई प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस जो हैम्पर हो रहा है किसी चीज़ की वजह से और हमेशा होता है, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि वो क्यों होता है, एंड मेक श्योर कि आगे ये ना हो, अदरवाइज आप वो लूप में फंसे हुए रहोगे। तो अगर कोई किसी चीज़ या फिर कोई होता है ना कि हम नई चीज स्टार्ट करते हैं और फिर हमें ही लगने लगता है कि ये होगी या नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सैबोटेजिंग। हम खुद ही हमारे ही प्लान्स चौपट कर देते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है
तो मेक श्योर कि आप उस पर चेक लगाओ। जैसे ही आपके माइंड में ऐसी कोई चीजें आने लगे तो खुद को ना एक छोटी सी वार्निंग दे दो कि आई हैव टू स्टॉप दिस। बस इतना ही बोलना है, आई डोंट हैव टू थिंक नेगेटिव, आई हैव टू स्टॉप दिस। होता है कि आप नेगेटिव वो मोड में चले जाओ और थोड़ी देर के बाद आप रियलाइज करो कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। जस्ट से टू दिस योरसेल्फ, आई हैव टू स्टॉप दिस, और वो लूप में से आप बाहर आ जाओ। तो ये था स्कॉर्पियो के लिए, क्योंकि जब तक आप इस लूप में से नहीं आओगे ना, ये चीजें ऐसी ही होती रहेगी आपके साथ। तो ये था स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। अब देखते हैं पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए आया है चैनल एंड टेम्पटेशन। ओके, तो अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी या किसी और अच्छी चीज को लिए लोगों को हेल्प करते हो, यू आर एन एम्पैथ, एंड आपकी लाइफ में कोई टेम्पटेशन आ चुका है, मतलब ऐसा मान लीजिए, आई जस्ट टेल यू सिचुएशन, नॉट नेसेसरी कि ये हर किसी के लिए हो सकता है। आप आपकी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जैसे लोगों को हेल्प करना, उनको कम पैसों में या फिर फ्री में कोई सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर आपके पास टाइम है तो उनके लिए जितना हो सके उतना, जो आपके फील्ड का है या आपके जो फील्ड का नहीं है, या वो भी उनको कॉन्टैक्ट ढूंढ के देना, या फिर जितना हो सके उतना उनकी हेल्प करना। ये सब आप कर रहे हो बिकॉज यू आर अ चैनल ऑफ गॉड्स वर्क, और यही आपका बेसिक नेचर है, आप करते हो। अब आपकी लाइफ में एक आ जाता है टेम्पटेशन, मतलब आपकी कोई अच्छी जॉब लगने वाली है, पर वो जॉब इतनी ज्यादा डिमांडिंग है, इतना ज्यादा टाइम आ रहा है, देना पड़ेगा आपको उसमें, कि आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। आपकी शादी तय हो रही है, आपकी शादी तय हो रही है तो आपको पता है कि आपकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी एंड यू वोंट बी एबल टू डिवोट टाइम। या फिर आप कोई रिलेशनशिप में हो, आपके हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, ही डजंट लाइक कि आप ये सारी चीजें कर रहे हो। तो ये सारे टेम्पटेशंस उसमें आने स्टार्ट हो जाएंगे या फिर स्टार्ट हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन टेम्पटेशंस को हैंडल करो अच्छे से, और अपना जो चैनल्ड वर्क है वो कंटिन्यू रखो।